डियर स्टूडेंट्स, सिग्नल्स एंड सिस्टम में हमने कुछ बात की थी सिग्नल्स के बारे में, पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक सिग्नल्स पे न्यूमेरिकल। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे और आपने असाइनमेंट सेंड करने की कोशिश में होंगे। शॉर्ट में यदि रिवाइज़ करें तो हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के बारे में डिस्कस किया था एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द सिग्नल्स डिस्कस किया था। तो कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल तो आपको समझ में आ गया होगा। पीरियोडिसिटी मीन्स द टाइम पीरियड। यदि कोई सिग्नल पीरियोडिक है तो इट हैज़ सम टाइम पीरियड, आइदर इट मे बी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स की पीरियोडिसिटी भी हमने कैलकुलेट की एंड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों ने शायद सॉल्व किए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे सम एलिमेंट्री सिग्नल्स, some elementary signals which are used commonly in signals and system. The first signal is known as the unit step function. On the basis of these elementary signal, you will be able to draw and sketch different signals, or you can able to write mathematical expressions of the given signals, which is very very important from the point of view of signals and system. ये एक basic concept है, इसको आपको सबको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन आप देख सकते हैं कि डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल लिया है एक्स एक्सिस पर टाइम एंड वाई एक्सिस पे हमने लिखा यू टी। यू मीन्स यूनिट स्टेप को हम यू टी बोलते हैं। स्टेप फंक्शन, इसका एम्पलीट्यूड हमेशा फिक्स होता है, दैट इज़ 1। तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉम ज़ीरो ऑनवर्ड्स टी इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए द एम्पलीट्यूड ऑफ यू टी इज़ 1। देयरफॉर ये एक स्ट्रेट लाइन है एंड निगेटिव एक्स स्केल पे इट्स वैल्यू इज़ 0। अनदर यूनिट स्टेप सिग्नल is drawn as on x axis it is we have taken t and on y axis you have taken ut. So you can see that if the signal's amplitude we are saying that it is half, then ut का एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमने जो किया है 1, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड की दैट इज़ 1, बट फॉर t इज़ इक्वल टू 0 ut की वैल्यू है 1/2। तो इसके लिए हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है फॉर t ग्रेटर देन 0। t ग्रेटर देन 0 के लिए ut की वैल्यू 1/2 नहीं है, इट इज़ 1। सो फॉर t ग्रेटर देन 0 ut की वैल्यू 1 है, एक स्ट्रेट लाइन जो आपको दिखाई दे रही है। t इज़ इक्वल टू 0 के लिए एट द ओरिजिन आप देख सकते हैं सिर्फ t इज़ इक्वल टू 0 पर ut की वैल्यू 1/2 है, इसलिए हमने लिखा है ut इज़ इक्वल टू 1/2 फॉर t इज़ इक्वल टू 0 एंड t लेस देन 0 नेगेटिव एक्स स्केल पे ut की वैल्यू इज़ 0। द प्रोडक्ट सिग्नल gt into ut can be thought of as the signal gt turned on at time t। तो ये जो ut आपको दिखाई दे रहा है इसमें हमने दो सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन किया है gt एंड ut। gt का एम्पलीट्यूड इज़ 1/2, तो एम्पलीट्यूड 1 इंटू 1/2, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा t इज़ इक्वल टू 0 के लिए 1/2, अदरवाइज सिग्नल एम्पलीट्यूड इज़ 1 and for negative value of t the amplitude is 0. So this is known as the step function. The standard step function is drawn as shown is here. Amplitude is 1 for t greater than 0 equal to 0 and for t less than 0 its value is 0. So this is our unit step function. Then next यूनिट स्टेप फंक्शन जनरेट करने के लिए हाउ वी कैन सी, यू कैन सी द सर्किट, दिस इज़ द सर्किट एंड इट डिस्क्राइब्स that is 0 up to some point in the time and non-zero after that. So इसका इक्वेशन क्या हो गया कंटिन्यूस टाइम फॉर्म में, वी सी टी इज इक्वल टू वी बी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू यू टी। दिस इज़ योर यूनिट स्टेप फंक्शन। इसको मैथमेटिकल कंटिन्यूस टाइम फॉर्म में हमने लिखा है। Now the next elementary signal is the ramp function. Ramp means एक ramp जैसा होता है तिरछा। So you can see the signal, this is ramp signal
On x-axis we have taken t, on y-axis we have taken ramp t. This line, this ये जो तिरछी लाइन आपको दिख रही है जो ओरिजिन से पास हो रही है, दैट इज़ द रैम्प शेप. इट्स एम्पलीट्यूड एट t is equal to 1 is 1 and y is equal to 1. So you can write the equation for ramp function for t is equal to t greater than 0, its value is t. जो भी t की वैल्यू होगी वही रैम्प की वैल्यू होगी. एंड फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ t इट्स वैल्यू इज 0, दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर. इसको हम लिख सकते हैं, इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन. इंटीग्रेशन यूनिट स्टेप फंक्शन. यूनिट स्टेप फंक्शन हमने यहाँ पे t लिया तो अभी हमने लैम्डा लिया, तो u लैम्डा मीन्स एक यूनिट स्टेप फंक्शन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t इज इक्वल टू t इंटू यू टी. जब हम इसका लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपको t इंटू यू टी मिलेगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट स्टेप गिव राइज टू यूनिट रैम्प फंक्शन. देन वन मोर वेरी बेसिक signal is the impulse signal. You can see the impulse on x-axis we have taken t, on y-axis we have taken amplitude of the impulse signal, which is shown as either ht or delta t. So here we have taken delta t. Now you can see an impulse rising from minus a by 2 to a by 2. Its amplitude is 1 by a. Now we can write that delta t is a by 2 for t less than a by 2, t less than a by 2 or t greater than minus a by 2. तो इसको combinedly we can write modulus of t less than a by 2. That will be, here the negative value will be negative value is ignored, we have taken the mod, and other than minus a by 2 to a by 2, for rest of all t its value is 0. So that's why how we have written the mathematical equation like this. So I think ramp impulse function is clear to you. Now integration of impulse gives rise to a step signal, and the integration of step signal gives rise to a ramp signal. Similarly, if we differentiate the ramp, you will get an unit step, and if you differentiate unit ramp signal, you will get an impulse signal with respect to t. Differentiate always with respect to t. So introduction to the impulse signal. Continuous time impulse signal को you can write the mathematical equation as delta t. So g continuous time impulse is defined as g of 0 is equal to minus infinity to infinity delta t gt dt. This is the impulse signal. So you can see the unit step and unit impulse. See, if you perform differentiation of gt is ramp signal, then you will be getting a step signal, and if you differentiate a step signal, you will be getting an impulse signal. So now here another signal is unit rectangle function. This is similar to impulse. Actually impulse is a very very narrow signal whose pulse width is nearly equal to 0, but if the pulse width becomes equal to 0, it won't give you the rectangle function. It will be an impulse function. Since the unit rectangle is very much similar to the unit impulse signal, but for impulse signal the condition is that the width of the signal, pulse width, must be nearly equal to 0. Now the unit rectangle function has been defined here. It is on x-axis as usual we have taken t, and on y-axis bracket में t. So its value is from minus 1 by 2 to t is equal to minus 1 by 2 to 1 by 2. Its amplitude is 1, and for
t is equal to 1 by 2, its amplitude is 1 by 2, and for t greater than 1 by 2, its amplitude is 0. So in this way you can define the rectangle function. There is another function, that is the signum function. This is also an important function. It is somewhat similar to a step function. Step function having its odd signal is the signum function. See, you can observe that the upper half part of this graph is similar to the step signal, and on the negative y-axis it is just opposite of the unit step signal. So it is the combination of positive and negative unit step signal. We can write that the signum function is equal to, for t greater than 0 its amplitude is 1, and for t less than 0 also its amplitude is -1, and it is 0 at t is equal to 0. Hence we have defined the signum function. Now my assignment for you is write all the elementary signals and their mathematical expression and submit it in the either in the group